हाय फ्रेंड, मैथ किंग क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे भाज्यता पर आधारित प्रश्नों के बारे में कि कैसे कैसे क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे क्योंकि इससे पहले जो भाज्यता के नियम थे हम सबको पढ़ चुके हैं। ठीक है, नंबर सिस्टम के पार्ट 3 में पढ़े हैं और 4 में दोनों भाज्यता का नियम के लिए बनाए थे, वीडियो डाले थे, तो उसको हम पढ़ लिए हैं। तो आज हम भाज्यता पर आधारित प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन दिया है, यदि 28 स्टार 4 3 से भाज्य हो तो स्टार का मान क्या होगा। स्टार का मान पूछा है। ठीक है, स्टार का मान पूछा है कि स्टार का मान 3 से विभाजित होने, पहले संख्या लिख लीजिए आप। तो देखो क्या दिया है, 28 स्टार, ठीक है, और 4 दिया है। तो ये संख्या किससे विभाजित होना चाहिए, बोला है 3 से। ठीक है, विभाजित हो तो तब हम बात करेंगे 3 के लिए रूल क्या होता है। 3 के लिए रूल हम क्या बताए थे, 3 से वही संख्या विभाजित होगी जिनके अंकों का योग 3 से विभाजित हो। ठीक है, 3 से विभाजित हो तो इनके अंकों को पहले जोड़ लीजिए। देखो 2 + 8 प्लस स्टार है प्लस यार और 4 है। ठीक है, तो आप इनको जोड़ लीजिए पहले। 8 2 10, 10 4 14, 14 प्लस स्टार है। देखो 14 प्लस स्टार है, दिख रहा है। तो अब ऑप्शन में जो आपको दिख रहा है, ऑप्शन में क्या क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 1 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 0 दिख रहा है। ठीक है, तो हम एक एक ऑप्शन को पहले ऐसे ऑप्शन को हम चूज करेंगे, इसमें रखेंगे जिससे कि देखो पहले 14 में 3 से भाग दो। 14 में 3 से भाग देंगे तो कट रहा है, नहीं कट रहा है। तो अगर हम स्टार के स्थान पर पहला विकल्प रखें, पहला जो ऑप्शन दिया है 2, ठीक है, अगर 2 रख रहे हैं तो देखो 14 में स्टार जुड़ा है तो इसका मतलब 14 में 2 जुड़ेगा। 14 में अगर 2 हम जोड़ेंगे तो कितना होगा, 16 होगा। 16 तो देखो 16 3 से कटेगा, नहीं कटेगा। 3 चौक 12, 3 5 15, 3 छक 18 हो रहा है, तो मतलब 16 नहीं कट रहा है। तो इसका मतलब हम 2 नहीं रखेंगे। ठीक है, अब उसके आगे चलते हैं। उसके आगे रख लो, कितना दिया है, 1 दिया है, तो 1 रखो। तो देखो अगर 14 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 15 होगा। तो देख लीजिए आप, 3 से इसे विभाजित करिए 15 को, तो देखो 3 5 15 कटा। इसका मतलब अगर इस संख्या में स्टार के स्थान पर हम 1 रख दें तो ये संख्या जो बनेगी वो 3 से विभाजित होगी। ठीक है, क्योंकि उनके अंकों का योग क्या हो रहा है, 3 से विभाजित हो रही है। तो क्या रखने पर वो संख्या विभाजित हो रही 3 से, 1 स्टार के स्थान पर 1 रख दें तो वो संख्या 3 से विभाजित होगी। इसका मतलब हमारा ऑप्शन बी वाला सही है। ठीक है, बी वाला सही है। अगर आप 3 रखते हैं, ऑप्शन में 3 रखते हैं, 17 हो जाएगा तो नहीं कटेगा। 3 5 15, 3 6 18 हो रहा है, 17 नहीं कट रहा है। तो 0 रखेंगे तब भी नहीं कटेगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन बी वाला राइट है। तो हमें आशा है कि आप लोग अच्छी तरह से इसे समझ गए होंगे। तो अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन दिया है, यदि 14 स्टार 4 से भाज्य हो तो स्टार के स्थान पर छोटा से छोटा अंक ज्ञात कीजिए। स्टार के स्थान पर छोटा से छोटा अंक ज्ञात करने के लिए कहा है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या क्या दिया है, 0 दिया है, 1 दिया है, 2 और 8 दिया है। ठीक है, तो पहले हम संख्या लिख लेते हैं। क्या दिया है, 14 स्टार 4, यही संख्या दिया है। और किससे विभाजित होने के लिए बोल रहा है, 4 से। तो 4 से विभाजित कौन सी संख्या होगी, यदि किसी संख्या का अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होगा तो वह संख्या पूरा किससे, 4 से विभाजित होगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं क्या, तो देख लीजिए आप, 4 से तभी विभाजित होगा जब उसका अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो। ठीक है, तो स्टार के स्थान पर हम क्या रखें, और कहा है कि छोटा से छोटा अंक रखना है, सबसे छोटा से छोटा अंक रखना है। और उस ऑप्शन में देखना होगा कि वो कौन सा छोटा सा अंक है जो हम स्टार के स्थान पर रख दें तो संख्या विभाजित हो जाए 4 से। ठीक है, तो देखो सबसे छोटा आपको ऑप्शन क्या दिख रहा है, सबसे छोटा ऑप्शन क्या दिख रहा है, 0। तो अगर हम स्टार के स्थान पर क्या रख दें, 0 रख दें। ठीक है, 0 रख दें तो हमारा संख्या क्या हो जाएगा, यही 2 अंकों की संख्या। देखो स्टार के स्थान पर रखेंगे 0 तो 0 4 होगा। अब इसमें 4 से भाग दे दो तो देखो 4 1 का 4 कटा। तो
इसका मतलब छोटा से छोटा अंक कौन सा हुआ हमारा, 0 हुआ। अब 0 रखने पर वह संख्या पूरा पूरा 4 से विभाजित हो रही है। ठीक है, तो हमें आशा है कि आप लोग इसे भी समझ गए होंगे। इसलिए इसमें ऑप्शन कौन सा हमारा सही है, देखो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट है। लेकिन एक बात और ध्यान दीजिए, छोटा दिया है, अगर छोटा नहीं दिया होता तो हमारा ये संख्या किससे, देखो 2 अगर रख देते हैं, स्टार के स्थान पर 2 रख देते हैं। एक बार अब इसको हटा रहे हैं, थोड़ा आगे वाले ऑप्शन से आप लोग देख लीजिए, थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसे अगर छोटा अंक न दिया होता कि छोटा छोटा अंक ज्ञात कीजिए, तो अगर हम उससे ज्ञात करते तो देखो ऑप्शन में 1 रखते तो हम 14 अगर होता, 1 रख देते तो स्टार के स्थान पर 14 होता, तो 14 जो है हमारा वो 4 से विभाजित होगा, नहीं होगा। तो इसका मतलब 1 से नहीं विभाजित, 1 रखने पर वो संख्या विभाजित 4 से नहीं होगा। तो हम उसके आगे 2 रखेंगे। अगर 2 रख रहे हैं स्टार के स्थान पर तो कितना हो जाएगा, 24 होगा। तो 24 अगर 4 से हम भाग दे रहे हैं तो कट रहा है, तो इसका मतलब अगर 2 रख देते हैं यहाँ पर स्टार के स्थान पर तब भी ये संख्या विभाजित होती। ठीक है, और यहाँ पर अब देखो 2 से भी विभाजित हो रही है रखने पर, अगर 8 रख देते तब क्या होता, 84। ठीक है, क्या होता, 84 हो जाता। तो 4 से ये निश्चित विभाजित होगा, क्योंकि 4 दूनी 8, 4 का 4, तो कट रहा है। तो इसका मतलब, लेकिन यहाँ पर क्या दिया था आपको ऑप्शन, मतलब क्या बोला था क्वेश्चन में कि छोटा से छोटा संख्या रखने के लिए बोला था कि स्टार के स्थान पर कौन सा छोटी से छोटी संख्या रखें जो 4 से विभाजित हो जाए। ठीक है, इसलिए हमारा 0 अंक सही हुआ। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन दिया है, यदि 16 48 स्टार 8 से भाज्य हो तो स्टार के स्थान पर छोटा से छोटा अंक क्या होगा। स्टार के स्थान पर छोटा से छोटा अंक पूछा है। ठीक है, एकदम पिछली क्वेश्चन की तरह, लेकिन उसमें 4 से, इसमें 8 से विभाजित हो रहा है। तो पहले आप लोग क्या करेंगे, पहले संख्या लिख लीजिए। ठीक है, हम संख्या को लिख लिए संख्या को। अब ये किससे विभाजित होने के लिए बोल रहा है कि 8 से विभाजित हो संख्या। स्टार के स्थान पर कौन सा छोटा अंक रखे जो 8 से विभाजित हो जाए। तो 8 से विभाजित होने के लिए क्या रूल बताए हैं, जिस संख्या का अंतिम तीन अंक 8 से विभाजित हो तो वह संख्या 8 से विभाजित होगी। ठीक है, तो चलिए अब हम देख लेते हैं स्टार का स्थान पर क्या रखें। तो यही है हमारा अंतिम तीन अंक यही है, 48 स्टार। अब देखो इसे हमें किससे विभाजित करना है, 8 से। अगर हम अब ऑप्शन पर चलते हैं कि कौन सा छोटा से छोटा अंक है, देख लीजिए सबसे पहले। तो इसमें हमने देखा कि सबसे छोटा से छोटा अंक 0 है विकल्प में। तो 0 अगर हम रखते हैं स्टार के स्थान पर तो संख्या क्या हो जाएगा, 480। अगर 480 में 8 से आप भाग देंगे तो कितना आया, 60। ठीक है, 8 6 48 और 0 बचा, 0 लगा दीजिए, 60 आया। तो इसका मतलब अगर हम 0 रख दें स्टार के स्थान पर तो हमारा क्या होगा, वो संख्या पूरा विभाजित हो जाएगा 8 से। ठीक है, तो इसका मैं, और सबसे छोटा संख्या पूछा था तो 0 से छोटा कोई संख्या होता भी नहीं है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन तुरंत हम क्या कह देंगे कि हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट है। ठीक है, सबसे छोटा अंक है, तो इसलिए हमारा ए वाला ऑप्शन राइट हो गया। तो हमें आशा है कि आप लोग इसे भी समझ गए होंगे, एकदम बिल्कुल उसी तरह है पिछले क्वेश्चन की तरह जो 4 से विभाजित हो रहा था। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन दिया है, यदि 6 स्टार 6 9 से भाज्य हो तो स्टार के स्थान पर छोटा से छोटा आने वाला अंक कौन सा है। मतलब स्टार के स्थान पर अगर कौन सा अंक रख दें जो कि संख्या जो बनेगी वो किससे विभाजित हो जाए, 9 से विभाजित हो जाए। तो जैसे आपको दिख रहा है कि क्या दिया है, 6 स्टार 6 दिखा है। ठीक है, 6 स्टार 6 दिख रहा है। तो हमें कहा है कि छोटा से छोटा अंक रखने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम ऑप्शन में देखते हैं। पहले हम 9 से विभाजित होने के लिए बोला है, तो 9 से विभाजित होने के लिए क्या रूल होता है पहले उसे जान लीजिए। 9 से विभाजित होने के लिए रूल को बताए हैं कि सभी संख्या के अंकों के योग जो होता है, संख्या के अंकों का योग 9 से अगर विभाजित हो रहा है तो पूरा संख्या 9 से विभाजित होगी। ठीक है, तो आप जोड़ लीजिए पहले 6 प्लस स्टार प्लस 6, तो आप जोड़ लीजिए कितना आया, 12 प्लस स्टार, यही आया। 12 प्लस स्टार में हम क्या करेंगे, 9 से भाग देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देख लीजिए 9 से अगर हम 12 में भाग देंगे तो कटेगा, नहीं कटेगा।
तो सबसे पहले अब आप लोग ऑप्शन पे चलिए। तो ऑप्शन में अगर हम मतलब देखो 9 से कौन कौन सी संख्या कर सकती हैं, जैसे 9 1 का 9 मतलब 9 भी कर सकता है, और क्या कर सकता है, 9 आने का सवाल ही नहीं है, तो 12 के ऊपर ही हम बात करेंगे। तो 12 के ऊपर 9 से कटने वाली संख्या क्या होगी, 18। ठीक है, 18। तो सबसे छोटी संख्या क्या जोड़ दे इसमें कि जो 9 से विभाजित हो जाए, तो सबसे छोटी संख्या 6 अगर रख दें, 6 रख दें तो 12 6 क्या होगा, 12 6 18 होगा। 18 में 9 भाग दे दीजिए, आ गया कितना, 2। तो मतलब हमारा 6 रखने पर इनके अंकों का योग 9 से विभाजित हो रहा है। तो इसका मतलब स्टार के स्थान पे अगर हम 6 रख दें तो वो संख्या पूरा 9 से विभाजित होगी। ठीक है, तो इसमें देख लीजिए कौन सा ऑप्शन हमारा राइट हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी जो दिख रहा है हमें राइट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो हमें आशा है कि आप लोग अच्छी तरह से इसे भी समझ गए होंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ, तो क्वेश्चन दिया है 34 स्टार, यदि 34 स्टार 7 में स्टार के स्थान पर कौन सा अंक आएगा जिससे यह संख्या 11 से भाज्य हो जाएगा। कौन सा स्टार के स्थान पर कौन सा अंक आएगा जिससे वह 11 से भाज्य हो जाएगा, मतलब 11 के लिए बोल दिया है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, संख्या लिख लीजिए। ठीक है, संख्या ले लिए हम। तो इसमें अब आपको क्या देखना है, 11 से सबसे पहले आप लोग को रूल मालूम होना चाहिए, 11 से कौन सी संख्या विभाजित हो सकती है। तो 11 के लिए हम बताए थे कि संख्या के विषम अंकों का योग और सम अंकों का योग के बीच का अंतर 0 हो या 11 का गुणज हो, तभी वो संख्या किससे कटेगी, 11 से कटेगी। तो सम और विषम का मतलब समझ लीजिए आप, थोड़ा सा इसको और बड़ा लिखेंगे तो आपको समझ में आएगा। जैसे दिया है 34 स्टार 7, यही दिया है। तो देखो 1 2 3 4 अंक दिया है। तो देखो 1 अंक 2 3 4 ऐसे काउंट कर लीजिए। तो देखो एक विषम होता है, 3 विषम है। तो देख लीजिए दोनों जब विषम है तो विषम वाले को जोड़ लीजिए। ठीक है, हम बोले हैं कि विषम अंकों का योग और सम अंकों के योग का अंतर 0 होना चाहिए। तो देखो 3 और स्टार को जोड़ेंगे, 3 प्लस स्टार। ठीक है, स्टार हो गया, उसके बीच का अंतर। अब देखो सम अंक पे कौन कौन से है, 4 है और 7 है। देखो 2 और 4, ठीक है, सम होता है, इसलिए लिखेंगे 4 और 7 हो गया। अब देखो दोनों को आप जोड़ेंगे, देखो 7 4 11, 7 4 11 हुआ, मतलब ये 11 हुआ। तो इसका भी योग जो है दिख रहा है, जिसमें स्टार 3 प्लस स्टार का भी योग 11 होना चाहिए, जिससे कि घटने के बाद 0 आए, तभी वह संख्या 11 से विभाजित होगी। तो आप कोई स्टार के स्थान पर ऐसा कौन सा अंक रख दें कि जो 11 आ जाए, इनका योग, दोनों का योग। अगर हम 8 रख दें, 8 3 11 होगा। तो देख लीजिए, अब देखो 11 माइनस 11, अब देखो इसका भी योग 8 रखने पर, स्टार के स्थान पर 8 रखने पर इनका भी योग 11 हो गया और इनका भी योग 11 हो गया, और आया अंतर कितना, 0 आ रहा है। मतलब स्टार के स्थान पर जब हम 8 रख रहे हैं तो कितना हुआ, 3 प्लस 8 बराबर कितना हुआ, 11। ठीक है, तो 11 में से 11 घटेगा, जब 11 में से 11 घटेगा तो कितना आया, 0 आया, 0। इसका मतलब अगर हम स्टार के स्थान पर 8 रख दें तो वो संख्या क्या होगा, पूरा 11 से विभाजित होगा। तो हमें आशा है कि आप लोग अच्छी तरह से इसे भी समझ गए होंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया है, यदि 1 स्टार 7 3 4 7 11 से भाज्य हो तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा, स्टार के स्थान पर, और ये भी 11 से ही भाज्य होने के लिए बोला है। और अच्छी बात है, जिससे आपका कंसेप्ट और अच्छा क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम अंक को लिख लेते हैं, संख्या को, 1 स्टार, ठीक है। तो किससे विभाजित होने के लिए बोला है, 11 से। तो 11 के लिए रूल क्या है, विषम अंकों का योग और सम अंकों के योग के बीच का अंतर क्या होना चाहिए, दोनों का अंतर 0 हो या 11 का गुणज हो। तो मतलब 0 अगर आ जाए तो वो संख्या क्या हो जाएगा, 11 से पूरा विभाजित होगा। तो सबसे पहले देखो
एक छोड़ने के बाद एक क्या आता है, विषम अंक आता है। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पर 1 है, 3 है और 4 है। ठीक है, तो अब देख लीजिए 1 + 1 + 7 + 4 हो गया। अब माइनस लगा दीजिए, ये तो विषम संख्याओं का योग हो गया, अंक विषम अंकों का योग। अब सम अंक में कौन कौन आ रहा है, सम अंक में देखो स्टार है, 3 है और कितना है, 7 है। तो अब आप इसको लिख लीजिए, स्टार +3 + 7 हो गया। अब देखो पहले इनको जोड़ लीजिए, देखो 7 4 11 12, इनका योग कितना आया, 12 आ गया। ठीक है, अब देखो कितना आया, 7 3 10, 10 स्टार +10, ये हो गया। यहाँ तक क्लियर है सबको। अब देखो ए स्टार है, स्टार समझ के चलना। अब हम इसमें क्या रखें, स्टार के स्थान पर क्या रखें कि जो 12 से घटने के बाद ये भी मतलब 12 हो जाए। 12 क्योंकि यहाँ भी 12 है और यहाँ भी 12 होगा तभी तो 0 आएगा। तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक रख दें कि जिससे कि यह संख्या इनका भी योग 12 हो जाए। तो देखो 10 है, अगर हम 2 रख दें, स्टार का स्थान पर 2 रख दें, क्या रख दें, 2 रख दें, तो ए भी संख्या क्या हो जाएगी, मतलब जुड़कर ए भी क्या हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। तो देखो अब क्या होगा, 12 - 12 बराबर क्या होगा, 0। तो इसका मतलब 2 रखने पर, स्टार का स्थान पर 2 रखने पर 11वां संख्या पूरा विभाजित होगी। ठीक है, विभाजित होगी। तो अब हम देख लेते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। तो सी, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट है। कौन सा, सी, ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है राइट है। ठीक है, तो हमें आशा है कि आप लोग अच्छी तरह से इसे भी समझ गए होंगे। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया है 234 स्टार 4 12 से भाज्य हो तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा। स्टार के स्थान पर फिर मतलब ये तो 12 से बोल दिया है विभाजित होने के लिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे दिया है स्टार 4, ये किससे, इस संख्या किससे कटने के लिए बोल रहा है, 12 से विभाजित होने के लिए बोला है। तो 12 का रूल क्या होगा, सबसे पहले तो इसके बारे में जानेंगे तभी तो हम काट पाएंगे। तो 12 के बारे में हमें नहीं पता है, समझ लीजिए। ठीक है, नहीं पता है तो पहले इसका गुणनखंड कर दीजिए, 3 × 4, 3 × 12 होता है, 3 × 12 होता है। तो अब आप देख लीजिए, मतलब ये संख्या 3 से अगर कट रही है, 3 से कट रही है, ठीक, और 4 से भी कट रही है, 3 और 4 दोनों से अगर कट रही है ये संख्या, तभी 12 से कटेगी, अन्यथा नहीं कटेगी। ठीक है, 3 से भी कटे और 4 से भी कटे तभी ये संख्या 12 से विभाजित होगी। ठीक है, तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस पे। तो देखो 3 से कौन सी संख्या कटती है, 3 से तभी संख्या कटती है जब इनके अंकों का योग 3 से पूरा विभाजित हो, तब वो संख्या 3 से पूरा विभाजित होगी। तो पहले इनके अंकों का योग जोड़ लीजिए, देखो 2 + 3 + 4 + स्टार +4। ठीक है, तो देखो कितना आया, 5 4 9, 9 4 13। ठीक है, 13 + स्टार है, हो गया, 13 + स्टार है। तो अब देख लीजिए 3 से क्या ये संख्या विभाजित होगी, कब विभाजित होगी, देखो 13 से नीचे तो नहीं विभाजित होगी, 13 तो कट नहीं रहा है। सबसे पहले आप लोग ये देख लीजिए 13 कट नहीं रहा है, तो इसका मतलब 0 नहीं रखा जाएगा। अगर 13 कट रहा होता, जैसे यहाँ पर 12 होता तो हम 0 रख देते। ठीक है, तो यहाँ पर नहीं, 13 नहीं कट रहा है। तो अब उसके आगे देखते हैं कौन सी संख्या, उसके आगे आने वाली कौन सी संख्या 3 से कटेगी। तो 3 चौक 12, 3 पचे 15, मतलब 15। अगर हम स्टार के स्थान पर 2 रख दें, तो मतलब 15 हो जाएगा इनका योग, 13 2 15 हो जाएगा। तो 15 जो है 3 से कट रहा है। तो मतलब हमारा यहाँ पर स्टार के स्थान पर 2 रख रहे हैं तो 3 से संख्या कट रही है। ठीक है, तो क्या अब हमें इसे 4 से भी देखना है, कट रहा है 2 रखने पे कट रहा है कि नहीं कट रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो पहले आप लोग 4 के लिए क्या नियम है, अंतिम 2 अंक कटना चाहिए, अंतिम 2 अंक। तो अंतिम 2 अंक अगर 2 स्टार के स्थान पर 2 रखें तो 24 होगा। ठीक है, जब 3 से कटा है तो अब 24 के लिए हम रखेंगे। तो देखो 4 × 24, 4 × 24 आ गया। ठीक है, इसका मतलब 3 और 4 दोनों से कट रहा है। तो क्या रखने पर कट रहा है, 2 रखने पर।
2 रखने पर यह संख्या 3 से भी कट रही है और 4 से भी कट रही है, इसलिए यह संख्या 12 से पूरा पूरा विभाजित होगी। ठीक है, किससे? 12 से पूरा पूरा विभाजित होगी। तो हम देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा राइट है, ऑप्शन नंबर बी राइट है। तो इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे और उन्हीं क्वेश्चन को लाएंगे जो परीक्षा में पूछा गया है। अभी तो ये था आपको समझाने के लिए, अब बहुत बढ़िया बढ़िया हम क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।